बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 11 शबान दूसरी जुमे रात का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा शबान की दूसरी जुमे रात को सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। मतलब माह शबान की दूसरी जुमे रात है, आज अल्लाह से मांगने की रात है। मेरे भाइयों, पूरा साल मैंने शबान की दूसरी जुमे रात का शिद्दत से इंतज़ार किया। एक एक दिन गिन के मैंने शबान की दूसरी जुमे रात का इंतज़ार किया, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा, आज शबान की दूसरी जुमे रात के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल के मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल की रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। मेरे भाइयों, माह शबान के महीने में रिस्क और दौलत की तकसीम होती है। इसी महीने में जिंदगी और मौत का फैसला होता है। इसी महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज शबान की दूसरी जुमे रात के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। मेरे भाइयों, आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि शबान की दूसरी जुमे रात है, आज तकदीर और नसीब को बदलने वाली रात है। आज एक तस्बीह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाके बाजू से पकड़ कर मसल्ले में बैठाता और कहता कि शबान की दूसरी जुमे रात बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज शबान की दूसरी जुमे रात लापरवाही से गुजार दी, दुनिया के कामों में मसरूफ रह के गुजार दी, तो पूरा साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर एक मिनट निकाल के शबान की दूसरी जुमे रात के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो एक मिनट निकाल के शबान की दूसरी जुमे रात के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, जो भी आप काम करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप शबान की दूसरी जुमे रात के दिन जो भी वजीफा पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये एक मिनट का वजीफा लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद वजीफा है। ये आज का एक ऐसा नायाब अमल है, हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरे भाइयों, मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी हाजात पूरी हुई, जिससे लाखों लोगों की हाजात परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। मेरे भाइयों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। शबान की दूसरी जुमे रात है, नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया मेरे भाइयों तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, एक मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। शर्त यह है कि आपने मेरे बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि शबान की दूसरी जुमे रात साल में एक बार आती है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ एक मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप नेपाल से हैं, आप बांग्लादेश, अमान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब माह शबान की दूसरी जुमेरात आपके मुल्क में आ जाए, आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद
آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر ہو، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت و برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگیے گا۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دے گا۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ میرے رب کی رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح اس مہینے میں برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کے منگتا بن کے شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لے گا۔ آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جاب نہیں مل رہی، جاب کے لیے پڑھ لو، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، ذاتی گھر کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام تک نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ شعبان کی دوسری جمعرات ہے۔ اس جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ شعبان کی دوسری جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ ہر صورت پڑھنا ہے۔ شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور کملی والے آقا کے مہینے میں جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پہ بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج چاند کی دوسری جمعرات ہے، آج شعبان کی دوسری جمعرات ہے۔ مانگ لو جو مانگتے ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ سننے کو ملتے رہیں گے۔ عمل کیا ہے؟ شعبان کی دوسری جمعرات کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے سکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ جاتی ہے، وظیفے کا حصہ مس ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھیے، مقصد کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ 11 شعبان جمعرات کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا، یہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई भी कुछ भी मांगना चाहता है मांग लीजिए। आज शबान की दूसरी जुमे रात है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज बेरोजगार हो, रोजगार के लिए पढ़ लो। बे औलाद हो, औलाद के लिए पढ़ लो। तंग दस्त हो, दौलत के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। मनपसंद शादी, नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। इंशाअल्लाह आज जो भी शबान की दूसरे जुमे रात के दिन ये तस्बीह पढ़ेगा उसके पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। सिर्फ गुजारिश ये है कि दिल में जितना मांग सकते हो मांग लो, जो मांगोगे मिल के रहेगा। नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। जैसे ही आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के 2 नामों का वजीफा है। वजीफा बहुत आसान है, 1 मिनट का वजीफा है। खुदारा वीडियो मुकम्मल देखिएगा, ये ना हो कि आपकी छोटी सी गलती कोताही से ये वजीफा ज़ाया हो जाए। और ये मौका साल में एक बार आता है, फिर पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब शबान की दूसरी जुमे रात आए और रब करीम हमारी हाजात को पूरा करे। तवज्जो कीजिए, आपने अपनी आंखों को बंद करके अपने दिल ही दिल में जितने भी आपके मकासद हैं रखते हुए सबसे पहले नंबर पर या सलामु या अल्लाहु को पढ़ना है। या सलामु रब्बे काबा का सफाती नाम है, जिसका मतलब है कि ऐ सलामती देने वाली जात। आज हर कोई चाहता है कि रब करीम इसको हर तरह की तंग दस्ती से, निजात से, परेशानियों से, रुकावटों से, बंदिशों से निकाल कर सलामती अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, आसानियां अता फरमाए, रास्ते खोल दे, सबके बंद दरवाजे खोल दे, नस्लों को आबाद फरमा दे। आज या सलामु या अल्लाहु को पढ़ने की देर है। आज शबान की दूसरी जुमे रात के दिन जब जब आपकी जुबान से या सलामु या अल्लाहु निकल रहा हो, आप दिल ही दिल में अपने मकसद की, अपनी हाजत के लिए मांगते चले जाएं। हाजत कोई भी है, ख्वाहिश कोई भी है, या सलामु या अल्लाहु पढ़ते दौरान रब करीम से मांगते चले जाना। आपने या सलामु या अल्लाहु को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 9 बार पढ़ना है, यानी कि 9 टाइम्स 9 बार या सलामु या अल्लाहु को पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा कैसे पढ़ना है। या सलामु या अल्लाहु एक बार हो गया, या सलामु या अल्लाहु दोनों को मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या सलामु या अल्लाहु 3 बार हो गया, या सलामु या अल्लाहु 4 बार हो गया। इस तरह से आपने या सलामु या अल्लाहु को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 9 बार पढ़ना है, 9 टाइम्स पढ़ना है। शबान की दूसरी जुमे रात के दिन या सलामु या अल्लाहु को 9 बार बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही अब दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आज का खासुल खास अमल है। वो तस्बीह है जिसे सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा, तमाम बड़ी से बड़ी परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। ये तस्बीह नसीब के बंद तालों को खोल देती है, आखिरत और दुनिया आसान हो जाएगी, क्योंकि इस महीने में मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। नसीब और तकदीर, जिंदगी, मौत, रिस्क, हर शय के बारे में लिख दिया जाएगा। आपने सिर्फ एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़नी है। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोमन की पहचान है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कदर कीमत
हर कोई जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो सिर्फ इतना कहूंगा कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं। तराजू के एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में बेशुमार तस्बीहात, अमाल और बड़े बड़े वज़ाइफ को रख दिया जाए, बड़ी से बड़ी तालीमात को रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी, कबूलियत में भी भारी होगी, अजमत में भी भारी होगी। मेरे भाइयों, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के आप खजानों के मालिक भी बनना चाहते हैं, आप खजाने लूटना चाहते हैं, तो आज दूसरी जुमे रात के दिन एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़नी है। मेरे भाइयों, शबान की दूसरी जुमे रात के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह रब को राजी करने का, रब को मनाने का, रब को अपनी हर बात मनवाने का राज आपके हवाले किया है। वज़ाइफ बहुत से लोग बताएंगे, लेकिन कमली वाले आका के महीने में रब को मनाने का शुबान की दूसरी जुमेरात के दिन का ये खासुल खास अमल कोई नहीं बताएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर किसी को पढ़ना आता है, लेकिन आज शबान की दूसरी जुमेरात के दिन कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। मेरे भाइयों, आपने डूबकर तवज्जो और ध्यान के साथ दीवाना बन के ये तस्बीह पढ़नी है। यकीन कीजिए, शबान की दूसरे जुम्मे रात को जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करता है, रब करीम फरिश्तों से पूछता है ये कौन है जो रब को पुकार रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर रहा है, मैं इस बंदे से राजी हूँ। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं, रब फरमाता है जाओ फरिश्तों, आज ये बंदा जो मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा कर दो। आज ये जिस चीज पे हाथ रखता है इसको इसका मालिक बना दो। आज बेरोजगार है तो रोजगार अता फरमा दो, तंग दस्त है तो तंग दस्तियों को दूर फरमा दो। मेरे भाइयों, ये तस्बीह पढ़ने से रब की जात रिज्क के 300 दरवाजों को खोल देती है। फरिश्ते जमीन पर आके आपके घर के हालात को बदल जाते हैं, मांगने वाले की नस्लें आबाद हो जाती हैं। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज 11 शबान जुम्मे रात के दिन ये एक तस्बीह नहीं पढ़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते दौरान आपने ना तो किसी से बात करनी है, ना कोई आपसे बात करेगा। तवज्जो और ध्यान से दिल ही दिल में अपने मकसद को रख के मांगते चले जाइएगा। आज अगर आप एक लंबी लिस्ट बना के भी रब करीम से ये तस्बीह पढ़ते दौरान मांगते चले जाएंगे ना मेरे भाइयों, तो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट रब करीम आपके मुकद्दर में लिख देगा और कामयाबियां खुद आपके कदम चूमेंगी। ये तस्बीह पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर आज का अमल नामुकम्मल है, आपने रब करीम की एक सिफ्त, रब करीम का एक सफाती नाम पढ़ना है, जिसको पढ़ने की देर है गैब से मदद आ जाती है, गैब से ऐसे असबाब बन जाते हैं। वो माँ बाप जो बेटियों की जल्द शादी करना चाहते हैं, जल्द शादी के असबाब चाहते हैं, बेटी के रिश्तों में रुकावटों को खत्म करना चाहते हैं, बंद कारोबार में तरक्की चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ के देखें। आज का तीसरा वजीफा रब करीम के एक सफाती नाम और आज की खासुल खास तस्बीह के बाद या मुसब्बिबुल असबाब का पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब। जब कोई बंदा रब को या मुसब्बिबुल असबाब से पुकारता है कि ए गैब से रास्ते निकालने वाली जात, ए गैब से मदद करने वाली जात, ए गैबी खजानों के मालिक, मेरे भाइयों, या मुसब्बिबुल असबाब से ऐसे ऐसे रास्ते खुलते हैं, ऐसे ऐसे बिगड़े काम संवर जाते हैं, ऐसी ऐसी मुश्किलात परेशानियों का खात्मा हो जाता है कि बंदों को समझ ही नहीं आती कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। बाज़ औक़ात आपने सुना तो होगा कि रब की ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। आज शबान की दूसरी जुम्मे रात के दिन ये 3 छोटे छोटे अमाल जो बंदा बताए गए तरीके से कर लेगा, मेरा रब छप्पड़ फाड़ के अता फरमाएगा, इतना नवाजेगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये दौलत, ये कामयाबियां कहां से आ रही हैं। ये मेरे रब की देन है। जब वो देता है ना शक्लें देखता है ना अमाल देखता है, नसीब के बंद ताले खुल जाते हैं।
आज या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने से मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों की रुकी हुई दुआएं गायब से पूरी होना शुरू हो जाएंगी। ये मांगने का वक्त है, मेरे रब को मनाने का वक्त है। ये कबूलियत की घड़ियां हैं। ये वक्त बार बार नहीं आता। बदबख्त है, बदनसीब है वो बंदा जो आज शबान की दूसरी जुमेरात के दिन ये वजीफा छोड़ेगा। आपने या मुसब्बिबल असबाब को 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम्स पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बिबल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब को हाथ की उंगलियों पर 21 बार यानी 21 टाइम पढ़ना है। शबान की दूसरी जुमेरात के दिन आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, जब जिसको जहां वक्त मिल जाए, दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर, चलते फिरते भी पढ़ लो। लेकिन आज शबान की दूसरी जुमेरात की ये खास तस्बीह, ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। और ये वजीफा पढ़ते दौरान दिल में रब करीम से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। जितना ज्यादा मांगोगे मिल के रहेगा। ये 3 छोटे छोटे अमाल हैं, बताए गए तरीके से पढ़ने हैं। ना कम पढ़ना है, ना ज्यादा पढ़ना है। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में दुरूद पाक पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। मेरे भाइयों, अब रब से इनामात लेने का वक्त है। इनामात यानी लोग वज़ाइफ पढ़ के उठ जाते हैं, दुआ नहीं मांगते। और दुआ से पहले भी सबसे खास बात, आपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, और जब गुनाहों की पकड़ हो जाए मेरे भाइयों, ना दुआएं कबूल होती हैं, ना वजीफों का फायदा होता है। इसलिए आपने अपने गुनाहों की पक्की सच्ची तौबा करने के बाद रब करीम से हाथ उठा के जिद करके मांगना शुरू करना है कि मौला करीम, आज रिस्क भी चाहिए, आज दौलत भी चाहिए। आज तेरे सामने भिखारी फकीर बन के बैठे हैं। आज हमारी हाजत को पूरा फरमा। कबीरो सगीरो गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आज शबान के महीने में हर बंदे के नामा अमाल रब के सामने पेश होंगे। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से पूरा साल तंगदस्ती का, बर्बादी का सबब बन जाए। सच्ची तौबा के बाद जिद करके मांगेगा। इनामात लेने का वक्त है, झोलियां भरने का वक्त है, रब से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। जिद करके मांगे, मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये मालो दौलत कहां से आ रहा है। दुआ है रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, और सबकी जायज हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।